बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोग के साथ महविश उस्मान और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूं बहुत ही मज़ेदार आलू चिकन की रेसिपी लेकर आई हूं। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत मज़ेदार बनता है ये। आइए अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू चिकन का सालन बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। चिकन हमने अच्छी तरह से वॉश कर ली है और चिकन तकरीबन यहाँ पर हमारे पास जो है आधा किलो चिकन है। और यहाँ पर मसाले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो जो मसाले मैंने यहाँ पे ऐड करके रखे हुए हैं। आलू लिए मैंने तकरीबन 2 बड़े आलू इस तरह से कट कर लिए हैं। इसी के साथ 2 बड़ी प्याज लिए मैंने इस तरह से कट कर लिए है। और मैंने हाफ़ प्याली जो है दही लिया है। और मसाले में जो मैंने मसाले लिए हैं, पिसा हुआ गरम मसाला लिया है हाफ़ टेबल स्पून, भुना पिसा हुआ ज़ीरा लिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, और कश्मीरी लाल मिर्च लिए हमने 1 टीस्पून, और लाल मिर्च पाउडर लिए 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया पाउडर लिया है हाफ़ टेबल स्पून, लहसुन पाउडर लिया है हमने हाफ़ टेबल स्पून, अदरक पाउडर लिया है हाफ़ टेबल स्पून, और यहाँ पर हल्दी लिए हमने हाफ़ टेबल स्पून, नमक लिया है हाफ़ टेबल स्पून। नमक आप लोग अपने हिसाब से हस्ब ज़ायक़ा रख सकते हैं। और यहाँ पर लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून, इलायची लिए 4 से 5 अदद, जायफल जावित्री का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च साबुत लिए हमने 8 से 10 अदद, और लौंगे लिए हैं 5 से 6 अदद, और तेज़ पत्ता लिया है 1 से 2 अदद। अब सबसे पहले हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। अब एक कढ़ाई लेंगे हम, और इसमें हमने 1.5 बड़ा खाने का चमचा ऑयल का शामिल किया हुआ है पहले ही, और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो तब अब इसमें हम 2 अदद प्याज शामिल कर देंगे फ्राई होने के लिए। और जब यहाँ पर प्याज में थोड़ी सी सुर्खी आएगी तो फिर नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको इसमें हमने क्या और शामिल करना है मज़ीद। अभी हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसलिए प्याज अच्छी तरह से थोड़ी बहुत अब हमारी इसमें फ्राई हो जाए। जैसे ही प्याज फ्राई होती है तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने और मज़ीद क्या शामिल करना है। जब प्याज का कलर थोड़ा लाइट पिंक सा आ जाएगा तो तब अब हम इसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद इसको प्याज को अब हम पीस लेंगे। अब मैं इसका कलर चेक करवाऊंगी आपको कि किस तरह से हमने ये देख सकते हैं कि लाइट पिंक सा इसका कलर आया है। और इसको अब हम पीस लेंगे दही के साथ। दही जो हमने रेडी करके रखा था इसके साथ हम पीस लेंगे और उसको एक तरफ कर देंगे। ये देखेंगे इसके साथ हमने पीस लिया है इसको और इसको एक तरफ कर दिया है। अब इसी ऑयल में जो हम मसाले शामिल करेंगे, यहाँ पर गर्म मसाला जो हमने शामिल करके रखा था, जायफल जावित्री, लौंगी, गोल मिर्च और लौंग और तेज़ पत्ता, ये शामिल कर दिया है इसमें। और इसी के साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, यानी कि थोड़ा सा चमचे को चलाएंगे कि लहसुन अदरक की स्मेल इसमें थोड़ी सी निकल जाए, थोड़ा सा भुन जाए लहसुन अदरक हमारा। और जैसे ही इसकी थोड़ी सी भुनाई हो जाएगी तब मैं इसमें जो शामिल करूँगी, चिकन भी शामिल कर दूँगी। अच्छा, लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ अगर आप लोग चिकन शामिल करें और इसकी भुनाई करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इससे इसकी स्मेल निकल जाती है लहसुन अदरक की भी, और चिकन भी थोड़ा सा हमारा फ्राई हो जाता है। यहाँ पर देखें थोड़ी देर के लिए इसको अब हम जो है आलू के साथ मिक्स करेंगे। यहाँ पर आलू भी मैंने शामिल कर दिए हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे कि थोड़ा सा ये इसमें फ्राई हो जाए। तकरीबन 1 मिनट तक इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद फिर मैं इसमें जो मसाले ऐड करूँगी तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ जो जो मसाले इसमें शामिल होंगे। यहाँ पर पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जो मसाले हम शामिल करेंगे इसी के साथ यहाँ पर धनिया पाउडर है, कश्मीरी लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है, और हल्दी पाउडर है, अदरक पाउडर है, लहसुन पाउडर है, यहाँ पर नमक है, ये इसमें शामिल कर दिया है। इसकी क्वांटिटी मैं पहले ही आपको मेंशन कर चुकी हूँ। और ये शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स करेंगे, यानी कि 2-3 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे कि सारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। ये जो मसाला मैंने इसमें शामिल किया है, और कि जो हल्दी हम इसमें शामिल करते हैं कि थोड़ी सी स्मेल इसकी निकल जाए, और लहसुन अदरक की स्मेल भी अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। यहाँ पर ये आलू भी शामिल करने के बाद देखिए मैं इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर चुकी हूँ। इसका लुक आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना इसका लुक आया है और कितना अच्छा इसका कलर आया है, ये देखिए। अब जैसी ही इसकी भुनाई कंप्लीट हो जाएगी, और ये देख सकते हैं इसकी तकरीबन भुनाई अब कंप्लीट हो चुकी है, तो नेक्स्ट जो इसमें मैं अब ऐड करूँगी, इसमें पानी हम बाद में ऐड करेंगे। इसको ढक्कन ढककर तकरीबन पकाएंगे 5 से 7 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पर। और 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद ये देखिए आलू थोड़े बहुत इसमें गल चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी कसर इसमें बाकी होती है। और इसको देखें मैं अच्छी तरह से अब मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद अब जो इसमें हम शामिल करेंगे वो इसमें
दही शामिल होगा और दही जो हमने प्याज के साथ ब्लेंड करके रख लिया था ये इसमें शामिल करेंगे और ये हम एंड में ही शामिल करते हैं जब मसाले की भुनाई हो जाती है। और यहाँ पर दही सारा इसमें हम शामिल कर देंगे और अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कि सारा दही अच्छी तरह से सालन में मिक्स हो जाए। और मैं इसका लुक आपको चेक करवाऊँगी कि कितना अच्छा इसका लुक आया। ये देख सकते हैं आप लोग कि सारा मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, ये देखिए। और जब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे तो नेक्स्ट इसमें जो हम मसाले ऐड करेंगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ज़ीरा पाउडर और पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर ये इसमें शामिल कर देंगे हम। और पिसा हुआ गरम मसाला हम एंड में ही शामिल करते हैं, उससे बहुत खुशबूदार ये बनकर सालन रेडी होता है हमारा। फर्स्ट हम इसलिए नहीं डालते हैं इसमें, और एंड में बहुत खुशबूदार बहुत जायकेदार बनता है, इसी वजह से हम इसमें एंड में डालते हैं। आप लोग इसका लुक चेक कर सकते हैं कि भुनाई करते वक्त कितना अच्छा ये सालन रेडी होने वाला है और कितनी अच्छी इसकी भुनाई हो चुकी है। तकरीबन ये देख सकते हैं आप लोग, बार बार मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। ज़्यादा जायकेदार इसीलिए ये रेडी होता है ये सालन, क्योंकि इसकी भुनाई का कमाल होता है इसमें। अब यहाँ पर देखें ऑयल भी इसमें तकरीबन ऊपर आ चुका है और सालन भी रेडी होने पर है। तकरीबन 1 भर के गिलास हम इसमें पानी का शामिल कर देंगे और पानी का शामिल करने के बाद थोड़ा सा शोरबा हमने बढ़ाया है इसमें। और अब हम इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने के लिए रख देंगे कि जो पानी हमने डाला है इसमें अच्छी तरह से थोड़ा सा ये सालन पक जाए हमारा। और अब हम इसको ढक्कन ढककर ही पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट तक के लिए पकाएंगे। यहाँ पर जब 3 से 4 मिनट तक कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम सालन को चेक करेंगे। यहाँ पर मैं आपको सालन को लुक चेक करवाती हूँ कि बिल्कुल सालन हमारा रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ी सी धीमी आंच कर दी थी कि रोगन ऊपर आ जाए। 3 से 4 मिनट के बाद पकाने के बाद देख सकते हैं कि सालन अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। कितने मज़ेदार सालन ये रेडी हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिए बनाकर, ये बहुत मज़ेदार जायकेदार बन के रेडी होता है। और इसको गरम गरम नान के साथ खाएँ आप लोग। इसकी रेसिपी आप लोग को अगर पसंद आई है तो आगे भी शेयर कीजिए मेरी वीडियो को। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। उम्मीद है आप लोग को मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अब मिलती हैं आपसे न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।